माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति या खिचड़ी के पर्व में आपको खिचड़ी का दान जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, या यूँ कहूँ कि मकर संक्रांति में हम सीधा जो है वो कैसे निकालेंगे, क्या क्या हमें देना है और कब देना है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस बार जैसे आप सबको पता है कि इस बार मकर संक्रांति या खिचड़ी का जो पर्व है वो आने वाली 14 जनवरी को पड़ रहा है, और ऐसे में खिचड़ी के पर्व में स्नान के बाद दान जो है वो ज़रूर निकाला जाता है। अब ये जो दान होता है, या आप पंडित जी को दें, या आप किसी मंदिर में दान करके आएँ, या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वाकई में ज़रूरत है, उसको आप ये खिचड़ी का दान जो है वो दे सकते हैं। अब दान जो है वो 3 प्रकार का होता है, छोटा, मंझला और बड़ा। आपकी जिस प्रकार से हैसियत है या आपका बजट जिस प्रकार से है, उस प्रकार से आपको जो दान पुण्य है वो निकालना चाहिए। लेकिन दान पुण्य निकालना ज़रूर चाहिए। किसी न किसी रूप में जब हम दान पुण्य निकाल देते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, और हम छोटी छोटी चीज़ें जो जब हम करते हैं तो उनका बड़ा पुण्य फल जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें ये छोटे छोटे कार्य जो है वो ज़रूर करने चाहिए। किस प्रकार से खिचड़ी का दान किया जाता है, चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि खिचड़ी दाल और चावल से बनती है, तो दाल चावल जो है वो हमें निकालना ही होता है। ये है चावल, ये है मूंग की दाल। अगर आप उड़द की दाल बनाते हैं खिचड़ी में तो आप उड़द की दाल भी यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग की दाल और 1 कटोरी चावल जो है वो निकाले हैं। आप इन दोनों को मिक्स करके दें। जैसे मैंने चावल में दाल जो है वो मिला के देना है, कभी भी अलग अलग ना दें, क्योंकि खिचड़ी जब दी जाती है, खिचड़ी का दान किया जाता है तो दोनों को आपस में मिला के दान किया जाता है। तो दाल और चावल आपस में मिला के दान करें। इसके बाद खिचड़ी में हम घी डाल के खाते हैं, तो घी का दान जो है वो ज़रूर करें इस दिन। इसके साथ ही साथ नमक और हल्दी हम खिचड़ी में डालते हैं, तो नमक और हल्दी का भी दान करें। यहाँ पे आप 1 पैकेट भी दान कर सकते हैं, और आप यहाँ 1 चम्मच भी दान कर सकते हैं। मतलब क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। तिल का दान करना विशेष रूप से इस दिन फलदायी होता है, तो तिल का लड्डू बनता है इस दिन। अभी मेरा नहीं बना है तो मैंने यहाँ पे तिली जो है वो दिखा दी है। इस दिन तिल के लड्डू आप दान करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। तो आप तिल के लड्डू का दान करें, या काली या सफ़ेद तिल का दान करें। इसके साथ ही साथ जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा है, 10, 20, 50, 100 रुपये, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, उस प्रकार से आपको जो दक्षिणा है वो ज़रूर देना चाहिए। अब आपको ये दान जो है वो सुबह या शाम कब देना है, तो ये जो दान है ये आपको सुबह निकालना होता है। स्नान करने के बाद ये जो दान है वो निकाला जाता है। जैसे कि मैंने बता दिया, आप इससे ज़्यादा, इससे कम या इतना दान जो है वो निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी वितरण करते हैं, मतलब बना के खिचड़ी जो है वो वितरण करते हैं, तो आप उस प्रकार से भी दान कर सकते हैं। या आप इस दिन गर्म कपड़े या स्वेटर, शाल, कंबल इत्यादि आपके बजट में 1-2 जितना भी है वो भी दान कर सकते हैं। देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती है। दान आप कितना निकाल सकते हैं, आपका कितना बजट है, उस प्रकार से आपको दान जरूर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एकदम से कम सामान जो है वो दिखा रही हूँ, आपका दान भी चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो भी नहीं होगी। अगर आप इससे ज़्यादा चीज़ें लेना चाहते हैं तो मैं आप सबको दिखा दूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की, ये देखिए, पैकेट जो है वो ले सकते हैं। ये मसाले की पैकेट ले सकते हैं, दाल की पैकेट ले सकते हैं, चावल की पैकेट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दान है वो भी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ गुड़ का दान जो है वो इस दिन ज़रूर करें। जैसे तिल और गुड़ का दान करेंगे तो तिल के लड्डू जो हैं वो बन जाते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप सबको बता दूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग जो खिचड़ी है उसमें एक तहरी जैसा बनाते हैं, या यूँ कहूँ कि सब्जियां जो है वो डाल के बनाते हैं। तो आप सब्जियां जो है वो भी इस दिन दान कर सकते हैं। हरी सब्जी हो गई, या गाजर हो गए, टमाटर हो गए, आलू हो गए, प्याज हो गए, हरी मिर्च हो गई, या जो भी चीज़ें आप डाल के बनाते हैं, आप वो चीज़ें जो है वो भी दान में ला सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ की बट्टी है, ये कुछ सब्जियां हैं जो ली हुई हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बट्टी जो है वो मिलती है गुड़ की। अगर आपके यहाँ परिया वाला गुड़ मिलता है तो आप वो टुकड़े वाला, जिस प्रकार से मिलता है वो आप दान में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दान में निकाली जाती हैं। आप इससे कम और ज़्यादा हर प्रकार का दान जो है वो
कर सकते हैं। तो ये दान पुण्य जो है वो आपको ज़रूर निकालना है। इस मकर संक्रांति आने वाली 14 जनवरी को साल 2025 में मकर संक्रांति है और इस दिन आपको दान पुण्य निकालना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं जब हम दान पुण्य निकालते हैं। इन छोटे छोटे कार्यों को हम करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में एक नई तरक्की का सामना जो है वो हमें देखने को मिलता है। नई ऊर्जा, नई चीज़ें, सुख समृद्धि, माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में वास करती हैं, माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो करते हैं तो ज़रूर दान कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा ज़्यादा कम जिस प्रकार से करना चाहते हैं उस प्रकार से दान लेकिन ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।